जय श्री राम। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। शबरी हाथ जोड़कर भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मंद बुद्धि मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मैं मति मंद अघारी। का रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव ये भगति कर नाता। और वो कह रही है, सबरी कह रही है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अधिक अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही की संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारि देखी जैसा। भगवान राम जी कह रहे हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहाऊँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम कह रहे हैं, हे शबरी मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग। भगवान राम ने कहा, पहली भक्ति है संतों का सत्संग, संतों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उनसे भगवान की गुणगान सुनना, भजन करना। दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रसंग। दूसरी भक्ति है मेरे कथा, मेरी लीलाओं में प्रेम से वो मेरी लीलाओं को देखना, उससे प्रेम करना। गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। राम जी कह रहे हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, बिल्कुल गर्वहीन घमंड नहीं रखना। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह गुणगान करें। कपट पूर्वक नहीं, छल पूर्वक नहीं, श्रद्धा से, विश्वास के, प्रेम से, हृदय से मेरे गुण समूहों का गुणगान करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम कह रहे हैं, मेरे मंत्र का जाप, राम नाम का जो मंत्र है उसका जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास रखना, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म और आचरण में लगे रहना। सातों मम मोहमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा। और हे शबरी सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, यानी पूरे जगत को, चर अचर सबको उनमें मेरे रूप को देखना। समझो राम है, मैं हूँ। और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, संतों को बहुत अधिक, हमसे भी ज़्यादा उनको महत्व देना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, दूसरों के दोषों को नहीं देखना, और जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहो। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हे हरस न दीना। नवमहु ये कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और हे शबरी नवीं भक्त है जो नवीं है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, सरल हृदय रखना, स्वच्छ हृदय रखना, मन में कोई कपट नहीं रखना, सरल रहना, सरल स्वभाव से रहना और कपट नहीं करना, कपट रहित बर्ताव करना, किसी के साथ छल कपट से काम नहीं, बात नहीं करना, बर्ताव नहीं करता, व्यवहार नहीं करना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इन नौ में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री हो या पुरुष, जड़ हो या चेतन, कोई भी हो, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी सबरी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अति जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कछु करी बरगामिनी। भगवान राम कह रहे हैं, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी शबरी,
अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता, मेरी मदद कर। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊँ मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर वो सबरी ने प्रेम सहित सब कथा सुना दी। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तजि जोग पावक दे, हरि पद लीन भई जहाँ नरी फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ, विश्वास करिका दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कह करके सबरी ने भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर अर्थात जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गई, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गई, संसार के आवागमन से मुक्त हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन यघ जन्म मही, मुक्त कीन्ही यसी नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभुएं विसारी। जो नीच जात की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। जय श्री राम।